टर्म्स होती हैं और क्या क्या फार्मूलाज होते हैं। तो फर्स्टली हम जानेंगे कि फ्रस्टम बनता कैसे है और फ्रस्टम की हमारी शेप कैसी होती है। तो सबसे पहली बात ये है हमारी कि फ्रस्टम हमारा कोन का ही एक पार्ट होता है। कैसे? अगर इस कोन को इस जगह से कट कर दिया जाए तो ये जो नीचे वाली शेप बनेगी वो हमारा फ्रस्टम कहलाएगा। तो नीचे वाला पार्ट की जो हमारी शेप होगी वो कैसी होगी? फ्रस्टम की होगी। और फ्रस्टम हमारा कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम फ्रस्टम के फार्मूलाज को लर्न करना सीखेंगे कि फ्रस्टम के फार्मूलाज हमारे बनते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी कि फ्रस्टम हमारा कौन का पार्ट है। तो जैसे जैसे हमारे कौन के फार्मूलाज होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे फ्रस्टम के फार्मूलाज होंगे। तो हम यहाँ पर कौन और फ्रस्टम के फार्मूलाज का कंपैरिजन करते हैं और सीखते हैं कि फ्रस्टम के फार्मूलाज कैसे बनते हैं और इन्हें हम इजीली अपने माइंड के अंदर कैसे बिठाकर रख सकते हैं। तो फर्स्टली हम जानेंगे कि कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा पाई आर एल। अब ऐसे ही फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। कौन के अंदर यहाँ पर हमारा एक आर था यानी कि एक रेडियस थी। अब फ्रस्टम के अंदर हमारे 2 सर्कुलर एंड्स हैं और कौन के अंदर एक ही सर्कुलर एंड था इसलिए एक ही रेडियस थी। तो यहाँ पर हमारी एक रेडियस ऊपर की साइड होगी और एक रेडियस हमारी नीचे की साइड होगी। तो हमेशा बड़ी वाली रेडियस को R1 से डिनोट करते हैं और छोटी वाली रेडियस को R2 से डिनोट करते हैं। तो फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा पाई R1 प्लस R2 और इनटू के अंदर L। अब ऐसे ही कौन के टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम अपना कर्व्ड सरफेस एरिया लिखते हैं यानी कि पाई आर एल प्लस अब इस कौन के अंदर नीचे की साइड ये हमारा एक सर्कुलर एंड है यानी कि सर्कल है। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे बन जाएगा हमारा पाई और आर को हमने अपना कॉमन लिया, इधर से बचा एल प्लस आर स्क्वायर में से R1 को बाहर की साइड ले लिया था। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास सिंगल आर। अब ऐसे ही फ्रस्टम के टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो इसके लिए भी पहले हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लिखेंगे यानी कि पाई R1 प्लस R2 इनटू के अंदर L। अब इसके अंदर हम क्या प्लस करेंगे? इस फ्रस्टम के अंदर हमारे 2 सर्कुलर एंड है यानी कि एक सर्कल ऊपर की साइड भी है और एक सर्कल नीचे की भी साइड है। तो हम यहाँ पर दोनों ही सर्कल के एरिया को लिखेंगे कैसे? पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं कौन की वॉल्यूम की। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर के अंदर H। तो कौन की वॉल्यूम हमारी कैसे आती है? अब जैसे कि ये हमारा एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हमारा एक कोन है। तो यहाँ पर 1 2 3 3 ट्रायंगल्स हैं। तो ये हो गया हमारा 1/3 क्योंकि कोन हमारा सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है और यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट है हमारा सर्कल है। तो इस तरह से एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल ऊपर तक यहाँ पर हमारे सर्कल हैं यानी कि ये सर्कल की सरकमफ्रेंस है और सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इस सर्कल की सरकमफ्रेंस ऐसे ऊपर ऊपर जाती जाएगी तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा H। तो ये हमारी कौन की वॉल्यूम का फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ। अब ऐसे ही हम बात करते हैं अपनी फ्रस्टम की वॉल्यूम की। तो फ्रस्टम की वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला होगा हमारा? 1/3 पाई। अब यहाँ पर रेडियस हमारी 2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2 और इसका होल स्क्वायर दोनों का और इनटू के अंदर H। तो ये फार्मूला कैसे बन के तैयार होता है हमारा, इसे ध्यान से समझेंगे। 1/3 पाई हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब R1 और R2 का होल स्क्वायर है तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा हमारा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? R1 और बी है हमारा R2 प्लस 2AB। 2AB के लिए क्या लिखेंगे? 2R1 इनटू के अंदर R2 और फिर लास्ट के अंदर आ जाएगा हमारा H। बस इसमें एक छोटा सा ये डिफरेंस करना है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पर ये जो हमारा 2 है इस 2 को इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो फार्मूला होगा हमारा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस इनटू में R1 और R2 ब्रैकेट क्लोज और H। तो यहाँ पर हमारी ये फ्रस्टम की वॉल्यूम आ गई है।
स्लैंट हाइट ऑफ कॉन क्या होती है हमारी एल। स्लैंट हाइट क्या होती है, ये वाली जो हमारा पार्ट होता है ऐसी तिरछी वाली, इसको क्या बोलते हैं हम अपना स्लैंट हाइट, इसको एल से डिनोट करते हैं। तो कॉन की स्लैंट हाइट का फार्मूला होता है √h² + r²। अब बात करेंगे हम फ्रस्टम के लिए। तो फ्रस्टम की भी स्लैंट हाइट हमारी इस पार्ट से लेकर इस पार्ट वाली हाइट को बोलेंगे, क्योंकि जो हमारी फ्रस्टम की हाइट होगी ये तो बीच वाला पार्ट होता है h, मगर ये जो स्लैंट हाइट होगी, ये जो आड़ी वाली तिरछी वाली हमारी ऊंचाई होती है, इसको हम l से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा हमारा, h² एज इट इज़ रहेगा। अब रेडियस यहाँ पर हमारी 2 है, तो r1 - r2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे फ्रस्टम के सभी फार्मूलाज आपने अच्छे से सीख लिए होंगे। और अगर आप इन फार्मूलाज को एक बार माइंड में बिठाकर इस तरह से करें कि हमें इसको याद नहीं करना है, हमें यहाँ पर सीखना है, तो आप इसे कभी भी लाइफ में भूल नहीं पाएंगे।